नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 2022 का वर्ष क्या खुशियों की सौगात लेकर के आया है। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी जन्मपत्री है उसे खोल करके आप देखेंगे। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में यहाँ पर अगर 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है, सैजिटेरियस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से धन लाभ प्रदान कराएगा। आपको आपके सिबलिंग्स के माध्यम से, आपके छोटे भाई बहन जो हैं उनके माध्यम से, आपके पड़ोसियों के माध्यम से कुछ नेम फेम, कुछ धन लाभ की प्राप्तियां कराना। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, कार्य व्यवसाय से संबंधित कोई यात्रा करना चाहते हैं या आप एंजॉयमेंट के लिए कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको कुछ राइटिंग आदि का अगर कार्य है तो उसके अंदर आप कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ धार्मिक आप लिख पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपको आपके जो मेड इत्यादि हैं, जो नौकर चाकर हैं, उनका सुख भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहेगा। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद जब गुरु ग्रह 14 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में आ जाएंगे, गुरु ग्रह अपनी स्वयं राशि में मीन राशि में आ जाएंगे, तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा। ये आपका फोर्थ हाउस है। इस समय में गुरु ग्रह आपके फोर्थ हाउस में होंगे। इस समय में आपको आपकी माता का सुख प्राप्त होना, आपके माता पिता का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपका कार्य व्यवसाय उन्नति करेगा। आपके कार्य व्यवसाय के अंदर अगर पिछले समय में धन लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी या जो आपने यात्राएं की थी उनके माध्यम से आपको कोई अच्छा खासा धन लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो वह धन आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कुछ एक्सपेंशन कर पाएंगे, कुछ बढ़ोतरी आपकी कर पाएंगे कार्य व्यवसाय के अंदर। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कोई अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो उसे भी आप परचेज कर पाएंगे। घर खरीदने के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनकी हेल्थ में सुधार होगा। अगर पिछले समय में उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू रहा था तो वह इशू भी ठीक हो जाएगा और उन्हें सभी प्रकार से अच्छी हेल्थ का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके घर के अंदर का माहौल भी बहुत सुंदर होगा। अति उत्तम माहौल मैं कहूँगा कि इस समय में आपके घर का रहेगा। इस समय में धार्मिक आयोजन भी आपके घर के अंदर इस समय अंतराल के अंदर होता हुआ देखा जाएगा और ये समय आपके लिए बहुत ही मैं कहूँगा उत्तम रहने वाला रहेगा। इस समय को मैंने गुड टाइम में ही काउंट किया है। ये समय आपके लिए अच्छी जॉब की प्राप्ति के लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए, और अपने बिजनेस व्यापार को एक्सपेंशन करने के लिए समय उत्तम रहेगा। इसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको एक अच्छे व्हीकल का सुख भी प्राप्त होता है, यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टियों के ऊपर। गुरु ग्रह की 3 शुभ दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की यहाँ से 5वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके पार्टनर्स, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर्स की वाणी, एक धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक वाणी आप इस समय में सुन पाएंगे। किसी प्रकार से कोई मंत्र का चैंटिंग करना, कोई भजन गुनगुनाना, सभी प्रकार से शुभ वाणी या शुभता की वाणी इस समय में आप उनसे सुन पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस हैं, स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ या ये कहें कि गोल्ड सिल्वर इत्यादि का कोई लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको आपकी कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने वाली थी और पिछले समय में वह प्राप्त नहीं हो पा रही थी तो इस समय अंतराल के अंदर आप वह पैतृक संपत्ति प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप देखेंगे अगर पिछले समय में आपको कोई डिजीज़ थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी या ठीक होती थी तो दोबारा से फिर डिजीज़ हो जाती थी, तो उस स्थिति को अगर देखें
तो इस समय अंतराल के अंदर आपकी डिजीज़ काफ़ी मात्रा में ठीक हो चुकी होगी और ठीक होने के कगार पर होगी, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की 7वीं शुभ दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका कार्य व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेगा। इस समय में जो धनु लगन के जातक हैं, अगर किसी कारण से उनके पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो इस समय अंतराल के अंदर वे अपने कार्य व्यवसाय का चुनाव कर पाएंगे और अपने आप को उस कार्य व्यवसाय में इन्वॉल्व कर पाएंगे। समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपने घर से भी और अपने ऑफिस से भी दोनों जगह से मैनेज करेंगे और दोनों जगह से मैनेज करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग आपके लिए बनता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि की। 7, 8, 9 9वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका कार्य व्यवसाय अधिक दूरी तक एक्सपेंशन आप कर पाएंगे किसी भी माध्यम से। नेटवर्किंग के माध्यम से यहाँ पर तो शो होता है कि नेटवर्किंग के माध्यम से, किसी सॉफ्टवेयर इत्यादि के माध्यम से, किसी गैजेट इत्यादि के माध्यम से आप अपने कार्य व्यवसाय को फॉरेन लैंड पर रहने वाले जातकों तक पहुँचा पाएंगे, जिसके माध्यम से आपको धन लाभ की प्राप्तियाँ होंगी। इसके साथ साथ आपका धन धर्म कर्म के कार्यों पर भी खर्च होगा। आप अपना कुछ धन डोनेशन इत्यादि में, किसी चैरिटी इत्यादि के रूप में डोनेट कर पाएंगे, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए काफ़ी शुभ साइन रहेगा। ये समय आपके लिए इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद जब 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक मीन राशि में गुरु ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे। ये समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली 119 दिन का। इस समय को मैंने थोड़ा सा टाइम टू बी केयरफुल में लिखा है। इसका रीज़न ये है कि जो ये समय अंतराल रहेगा, इस समय में आपको आपकी हेल्थ के लिए, इस समय में आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए, अपने कार्य व्यवसाय में अधिक हार्डवर्क करने की वजह से कुछ ये कहेंगे कि कामों में विलंब होना, कामों का समय पर पूर्ण न होना, हेल्थ रिलेटेड कुछ छोटा मोटा इशू हो जाना। क्यों होगा ये भी आप समझें। हेल्थ रिलेटेड इशू इसलिए हो सकता है अपने कार्य व्यवसाय में अधिक हार्डवर्क करने की वजह से आपको छोटा मोटा कोई हेल्थ रिलेटेड इशू इस समय में आ सकता है। तो ये समय आपको केयरफुल रहने के लिए होगा। इस समय में आप अधिक समय अपना रिलैक्स करें, मेडिटेशन इत्यादि का आप सहारा ले सकते हैं। थोड़ा समय अपने घर में अपने अच्छे परिवार, अच्छी फैमिली के साथ, अपने अच्छे बच्चों के साथ अगर समय स्पेंड करेंगे तो इस समय बहुत लाभदायक आपके लिए रहेगा और इस समय का आप अच्छा लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप एक चीज़ और देखेंगे कि धनु लगन वाले जातकों का जिनका विवाह पिछले समय में अगर नहीं हो पा रहा था या कोई अच्छा योग नहीं मिल रहा था, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था, तो उनके विवाह के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आने का यहाँ पर साइन बनता है। इस समय अंतराल के अंदर वे एक अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। इसका भी लाभ इन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये जो समय मैंने बताया, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कार्यों के अंदर एक गति में ब्रेक लगा हुआ दिखाई देगा। जब मीन राशि से राहु ये गुरु ग्रह रेट्रोगेट होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा विलंब से चीज़ों का होना। तो इस समय अंतराल के अंदर मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर आप अपने को किसी भी बड़ी मीटिंग से, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ज़्यादा थकाने वाले काम में इन्वॉल्व ना करें। ये समय आपको आपके घर परिवार, आपके स्पाउस के साथ, आपके मदर फादर फैमिली के साथ रह करके स्पेंड करने का होगा, तो आप इस समय का बेहतर तरीके से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 24 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके धन का क्षेत्र है। जो यहाँ पर शनि ग्रह आए हैं तो ये आपकी एक तरीके से अगर देखा जाए तो लगन के अनुसार आपकी 7.5 का आखिरी चरण है, जो आपको धन का लाभ देगा ही देगा। पिछला समय की अगर बात करें तो आने जो पिछले वाले आपके समय गया है, 2.5 और 5 साल का समय जो आपका गया है, इस समय अंतराल में आपने देखा होगा आपका धन, मेडिसिन, हॉस्पिटल, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। कोई यात्रा करने से भी कोई बेनिफिट आप नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। यात्रा पे जाते थे तो वहाँ भी कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू जैसी स्थितियाँ बन रही थी। आपका जितना भी फाइनेंस था कुल मिलाकर के खर्च ही हो चुका था। सेकंड स्थिति में जब शनि ग्रह आए थे तो स्थिति थोड़ी सी परिवर्तन हुई थी, परंतु अब ये जो समय शनि का चल रहा है, इस समय के अंदर आप धन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पहले से स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, थोड़ा थोड़ा ही सही,
क्योंकि शनि ग्रह एक स्लो मूविंग प्लेनेट है जो शनै शनै चलते हैं। शनै शनै चलने की वजह से ही इनका नाम शनि ग्रह रखा गया है। और ये आपके सेकंड हाउस में जब आए हैं तो आपको धीरे धीरे करके लाभों की प्राप्तियाँ कराएंगे इस समय में। इसके बाद हम बात करेंगे 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में। अब शनि ग्रह अपनी ही दूसरी राशि में मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में चले जाएंगे तो इनका जो ये रिजल्ट है ये चेंज हो जाएगा। इस समय में आप देखेंगे कि जब शनि ग्रह यहाँ पर आएंगे तो आपकी जो यात्राएं हैं वे आपको थकाने वाली होंगी। यात्राओं में आपके विलंब होना, विलंब के बाद में आपको सफलता की प्राप्ति होना ये निश्चित है। परंतु यहाँ पर शनि ग्रह आपके पराक्रम के अंदर कुछ कमी कर सकते हैं, आपका पराक्रम कम कर देंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं लेजीनेस हो जाएगी। लेजीनेस से बच के रहना है, सुस्त नहीं होना है, एक्टिव रहना है, मेडिटेशन आदि का सहारा लेना है। और इस समय में जब शनि ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो ये आपके सिबलिंग्स से भी आपका कुछ मतभेद करा सकते हैं, या आपके सिबलिंग्स इस समय में किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो उनके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को केयरफुल रखना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो जब शनि ग्रह यहाँ पर होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है। तो ये बताती है इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या किसी हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी संस्था में जुड़ना चाहते हैं, तो इसके अंदर ये ऑब्स्टेकल यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। इस समय में धनु लगन वाले जातकों को अपनी एजुकेशन के ऊपर 101% कहूँगा कि फोकस करके कार्य करना चाहिए। एजुकेशन के मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही इस समय में एजुकेशन में पिछाड़ सकती है, तो इस समय को ध्यान से रखकर चलेंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं उनके संतान से उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकती है, या उनकी एजुकेशन में जो धनु लगन वालों की जातक की जो संतान है उनकी एजुकेशन में पर्याप्त अंक ना आ पाए, इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद जब यहाँ पर शनि ग्रह होंगे, शनि ग्रह की यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, तो ये बताती है इस समय में आप देखेंगे कि आपकी यात्राएं, मैंने बताया कि जो आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हैं या छोटी दूरी की यात्राएं हैं वे पूर्ण तो होंगी, परंतु उन विलंब के बाद कार्यों का पूर्ण होना ये चीज़ सामने आएगी। इसके साथ साथ इस समय में राज्य सरकार शासन सत्ता से अगर आपको कुछ लाभ प्राप्त होने वाला था तो वह भी लेट हो जाएगा, उसके अंदर कुछ डिले होगा, उस चीज़ों को लिए आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपके ग्रैंड सन है, तो इस समय में उनकी हेल्थ के लिए कोई इशू आ सकता है, तो उनकी हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा दान पुण्य करेंगे तो उनकी हेल्थ के लिए ये लाभदायक रहेगा। क्योंकि अपने कुटुंब के किसी भी सदस्य के लिए, अगर आप सबसे बड़े हैं, आपकी एज ज़्यादा है, आप सबसे बड़े हैं, अपने कुटुंब के किसी भी सदस्य के लिए आप अगर दान पुण्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उनकी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू होगा, कोई भी उन्हें प्रॉब्लम होगा तो उससे वे बाहर आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको एब्रोड जाने में या फॉरेन लैंड पर आपका धन खर्ची होगा, परंतु विलंब के बाद हार्डवर्क करने के पश्चात आप फॉरेन लैंड पर जा पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपका धन आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए या अपने किसी रिलेटिव की, मैंने भाई बहन भी बताया, भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, पड़ोसियों के ऊपर भी आपका कुछ धन किसी भी प्रकार से खर्ची करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। और अगर इस समय में आप अपने धन को किसी धार्मिक आयोजन में या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में आप देते हैं या कुछ दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो ये समय आपके लिए फिर लाभदायक हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चीज़ को लेंगे। इसके बाद जब 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में शनि ग्रह रेट्रोगेट होंगे, ये समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली 140 दिन का। मकर राशि में शनि ग्रह रेट्रो हो जाएंगे तो ये समय अंतराल आपको आपके धन के अंदर एक ब्रेक लगाने वाला होगा, विलंब से चीज़ों की प्राप्तियां कराएगा। आपके कुटुंब के सदस्यों से भी आपका कुछ मतभेद यहाँ पर ये कर सकता है, तो उनसे ज़्यादा इस समय अंतराल में बातचीत करना लाभदायक नहीं रहेगा। आपको भी अगर इस समय में देखा जाए तो नाक कान गले से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे इशूज़ है, सर्दी वाले जो इशू होते हैं, कोल्ड लगना, इस तरीके की चीज़ें इस समय में आ सकती हैं, तो उसके लिए आप केयरफुल रहेंगे। और ये समय आपके लिए केयरफुल रहने वाला होगा। इस समय को आप
केयरफुल तरीके से निकालेंगे तो अच्छा निकल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब से राहु ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, ये 18 महीने का समय एक राशि में लगभग निकालते हैं। तो ये समय आपने काफ़ी समय पास किया, आपने देखा इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में तो उन्नति कर पाए, एक राजनीति का सहारा लेकर के इस समय में आपने अपने शत्रुओं का भी पराभव किया है। इस समय में आपके जो भी शत्रु थे, शत्रु काफ़ी बड़े थे, शत्रुओं का पराभव कर पाए हैं। इसके साथ साथ मामा और मौसी को भी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू या उन्हें कोई प्रॉब्लम आई थी, वो भी अब यहाँ पर धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। इसके बाद अच्छा, इस समय के अंदर आपने कोई अगर लोन इत्यादि लेना था वह भी आप ले चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब राहु आता है तो किसी न किसी चीज़ के लिए वे लोन इत्यादि दिलाता है, कर्जा कराता है, तो वे कर्जा आप कर चुके होंगे। अब उन स्थितियों में थोड़ा सुधार आना शुरू हो जाएगा। और जब ये 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में चले जाएंगे। देखिए, राहु ग्रह और केतु ग्रह दो ऐसे प्लेनेट हैं जो हमेशा रेट्रोगेट ही रहते हैं और एक दूसरे से 180 अंश की दूरी पर रहते हैं। ये यहाँ से एक दूसरे के सामने ही मिलेंगे आपको हमेशा। तो जब ये रेट्रोगेट जाएंगे, ये यहाँ से इस मेष राशि में आ जाएंगे, तो चीज़ों के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये समय रहेगा धनु लगन वाले जातकों को उनके संतान रिलेटेड कोई इशू आने का, संतान और संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय में उन्हें फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं, अगर स्टूडेंट हैं, तो एजुकेशन के अंदर ये एक भ्रम का निर्माण कर सकता है कि उन्हें करना क्या है और क्या वे कर रहे हैं, इसका वे कुछ सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। ये समय रहेगा धनु लगन वाले जातकों को जो स्टूडेंट हैं, अगर वे 10th 12th या कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं अपने करियर को ध्यान में रख करके कि हम ये कार्य आने वाले समय में करेंगे, तो उसके लिए ये मिसगाइड कर सकता है। या इस समय में दी हुई प्रतियोगिताओं के अंदर उन्हें पर्याप्त मात्रा में अंक प्रदान ना करें, इस प्रकार की चीज़ें भी देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं, आप 10th में हैं, आपको सब्जेक्ट 10th 12th या डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो किस सब्जेक्ट को आप चूज़ करें जो आपको फ्यूचर में लाभ दे। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमने अधिकतर कुंडलियों के अंदर पाया है कि जब इस स्थिति में प्लेनेट होते हैं तो वे स्टूडेंट को मिसगाइड कर देते हैं। हो सकता है उसे इंजीनियर बनना हो, आने वाले जो प्लेनेट है आने वाले समय में उसे पता चलेगा इस चीज़ का कि प्लेनेट तो उसे एक अच्छा टॉप क्लास इंजीनियर बनाने वाला था, और वह जातक स्टूडेंट गलती से गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर बैठा, जिसकी वजह से वह डॉक्टर की एजुकेशन ले रहा है और जबकि उसे एक टॉप क्लास इंजीनियर बनना था। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनेगी। इस सिचुएशन को शॉर्ट आउट करने के लिए, सही सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए अपने करियर को मद्देनज़र रख के सही सब्जेक्ट का चुनाव करें, जिससे कि आप सही डायरेक्शन में सही प्रकार से कार्य करके सही एजुकेशन लेकर के अपने प्रोफेशन के लिए तैयार हो पाएँ। तो इसके लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर की आप एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आपकी जन्म कुंडली को एनालिसिस करके बता सकता है आप फ्यूचर में क्या करेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर देख सकता है कि आप कुंडली में देख करके बता सकता है आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे, या किस प्रकार का कार्य करेंगे। तो उसके लिए इस समय में आप सही एजुकेशन अगर लेंगे तो वह फ्यूचर में आपके काम आएगी। अगर आप मिसगाइड हो जाएंगे, गलत रास्ते पर आप चले जाएंगे एजुकेशन लेते लेते, तो वह चीज़ें आपके लिए फिर लाभदायक नहीं रहेगी। जब ये समय अंतराल यहाँ से हटेगा, पूर्ण होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने 18 महीने का समय आपने वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो आपने एजुकेशन ली उसके ऊपर धन भी आपका लग गया, मेहनत आपकी लग गई, पूरा एफर्ट आपने लगाया, पर्याप्त मात्रा में अंक प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु प्राप्त मात्रा में अंक भी अगर प्राप्त कर लिए तो वह भी डिग्री आपके लिए यूजलेस है, वह कहीं प्रयोग में नहीं आ रही है, और आपको अब दोबारा से एक इंजीनियर की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जो समय, मनी, आपका जो एफर्ट चला गया वो वापस नहीं आता है। इसके लिए सही सब्जेक्ट का चुनाव करें, सही सेक्टर, सही फील्ड का चुनाव करके अगर कार्य करेंगे तो ये लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातक यदि किसी क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़े हैं तो उसके अंदर भी कुछ व्यवधान यहाँ पर आ सकता है, उसके लिए केयरफुल रहेंगे। इसके साथ साथ ये समय धनु लगन वाले जातकों को कुछ गलत रिलेशन बनाने के लिए भी बाधित कर सकता है। इस समय में लव इत्यादि होना, और मैं कहूँगा कि अदर कास्ट में लव होना भी यहाँ पर संभव हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभदायक रहेगा।
इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ तो देख ही रहे होंगे कि आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो रहा है। थोड़ा थोड़ा धन आपका दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर भी खर्च हो रहा है। इसके साथ साथ स्पाउस के साथ बेडरूम के अंदर की स्थिति तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादा सुखदायी यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि कुछ ज़्यादा लाभदायी नहीं होंगी। परंतु अब जैसे ही ये 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में चले जाएंगे, ये केतु ग्रह यहाँ से वृश्चिक से तुला में आ जाएंगे, तो ये स्थितियाँ परिवर्तित हो जाएंगी। ये स्थितियाँ परिवर्तित होने के साथ साथ आप देखेंगे इस समय में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन की प्राप्ति होना। हाँ, एक चीज़ में रह गई यहाँ पर राहु ग्रह की बताने के लिए, इस समय में जो धनु लगन के जातक हैं वे शेयर मार्केट इत्यादि से धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। अनएक्सपेक्टेड गेन की प्राप्तियाँ होना, यहाँ पर अचानक से धन की प्राप्ति हो जाना, ये यहाँ पर साइन बनेगा जो उनके लिए लाभदायक रह सकता है। इसके साथ साथ अब हम बात कर रहे थे केतु ग्रह की। जब केतु ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे तो ये आपको अचानक से कुछ धन लाभ यहाँ पर प्राप्त करा सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपके मित्रों के माध्यम से भी आप कुछ समय अपना व्यतीत करेंगे, आनंद की स्थिति में रहेंगे, एंजॉय करेंगे। इस समय में आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे तो वह प्रॉपर्टी व्यवधान के बाद आप परचेज कर पाएंगे। मैंने बोला व्यवधान के बाद आप परचेज कर पाएंगे। आपके कार्य तो पूर्ण होंगे परंतु थोड़ा सा व्यवधान उसमें रहेगा, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ इस समय में आपका अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव एब्रोड रहता है तो उससे आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई अच्छी एडवाइस या कुछ धन अगर चाहते हैं तो वह आपको दे पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके चाचा, ताया, बुआ, इनकी स्थिति में कुछ मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम वाली स्थिति यहाँ पर रह सकती है। उन्हें अपने लिए कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है या किसी भी प्रकार से कुछ मैं कहूँगा कि फाइनेंस रिलेटेड इशू में वे फंस सकते हैं, तो इसके लिए उनके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। तो ये था केतु ग्रह के बारे में, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये था धनु लगन वालों के लिए, सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 2022 का ईयरली प्रेडिक्शन। आप सभी को एडवांस में 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए 2022 मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना के साथ। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।